हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो प्राइमर शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा है, ऑल टाइप स्किन के लिए सूटेबल होता है। एंड इसके अलावा इसकी क्या प्राइस है एंड इसके अलावा इसको किस तरह से यूज़ करना होता है, फुल डिटेल शेयर करूँगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरे में नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्राइमर है ट्रेंडिंग पे काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त सा है। ये जो प्राइमर है कैरेट का प्राइमर है एंड इसके अलावा इसमें सीरम भी ऐड होता है, तो क्या ही अच्छी बात। इस प्राइमर को हाइलोरॉनिक प्राइमर, पावर सीरम प्राइमर के नाम से भी बाई कर सकते हैं। एंड इस प्राइमर की जो क्वांटिटी है 35 ml है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल सी पैकेजिंग है, जिस तरह से नॉर्मल प्राइमर्स मिलते हैं उसी तरह की इसकी पैकेजिंग है। वैसे तो इस प्राइमर को ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयली स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला होता है कि कौन सा प्राइमर यूज़ करें। ये जो प्राइमर है जेल फॉर्म पे होता है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो ड्राई स्किन वाले होते हैं या नॉर्मल स्किन है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि कौन सा ऐसा प्राइमर यूज़ करें। तो अगर आपकी कोई सी भी टाइप स्किन है तो इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त सा होता है। इसमें विटामिन्स भी होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है, बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है जब इसको यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि जैसे इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट में फ्रेगनेंस अच्छी होती है तो दिल भी चाहता है उसको अप्लाई करने का। जैसे ही आप इस प्राइमर को अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते ही एक बहुत ही अच्छी सी स्किन आपकी हो जाती है, एक न्यूट्रिशन का ये वर्क करता है। एंड इसके अलावा स्किन पे आप जैसे ही लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये पेनिट्रेट भी हो जाता है। अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह हैं या कट्स वगैरह ज़्यादा हैं या बहुत ही फेस उभरा उभरा सा होता है या ओपिड पोर्स का काफ़ी ज़्यादा इश्यू है, तो आप जब इसको यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद कोई सी भी बेस क्रिएट करेंगे तो आपकी बेस बहुत ही अच्छी सी फ्लॉलेस सी बनेगी। क्योंकि इसके यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्टर हो जाती है, ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत ही सिल्कनेस फील होती है आपकी स्किन पर। एंड अंदर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग होती है, जिस तरह से नॉर्मल पैकेजिंग होती है इसी तरह से ये भी प्राइमर पैक हुआ हुआ है। और आप देख सकते हैं इसकी जो बॉटल है काफ़ी ब्यूटीफुल सी बॉटल है, यानी ग्लास बॉटल में है ये एंड मेटल का इसका जो लेड है। इस प्राइमर को आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, ये बिल्कुल फुल होता है, यानी क्वांटिटी काफ़ी फुल ऊपर तक होती है। काफ़ी प्राइमर ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं से खाली होते हैं, यानी जो दुकान वाले होते हैं वो चेक करवा के दे रहे होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाती है। बट जब भी आप बाय करें तो इस तरह से फुल ही आप बाय करें। इसकी जितनी भी डिटेल है और इंग्रेडिएंट है सब इसमें भी मेंशन है एंड बॉक्स पे भी मेंशन है, यानी इनर पैकेजिंग और अपर पैकेजिंग दोनों तकरीबन सेम है। ये प्राइमर आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है एंड एंटी एजिंग के लिए भी काफ़ी बेस्ट है। अगर आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइन का इशू हो जाता है, मेकअप करने के बाद काफ़ी लाइन्स आती है, तो उसके हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। एंड इसके अलावा ये जो प्राइमर है मेड इन चाइना है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है हाइलोरॉनिक एसेंस है एंड वाटर हाइलोरॉनिक एसिड है। ये जो प्राइमर है इसकी मार्केट में प्राइस 650 to 900 के अंदर मिल जाता है, यानी कि कहीं पे आपको 650 का मिल जाएगा, कहीं पे 700 का, कहीं पे ये 900 तक का मिल सकता है। यानी कि ये आगे पीछे इसकी प्राइस हो सकती है, क्योंकि एरिया के हिसाब से इसकी जो प्राइस होती है। जब भी आप कोई सा प्राइमर या फाउंडेशन वगैरह बाय करते हैं पंप फॉर्म पे होता है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको पंप को चलाना होता है, प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाती है। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, बहुत ज़्यादा ना ये थिक है ना इतना रनी है, ये नॉर्मल सा है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये ड्रॉप भी कर रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं फ्रेगनेंस बहुत कमाल की होती है। इस प्राइमर को यूज़ करने के बाद मेकअप की जो बेस मैंने रेडी की थी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी आप लोगों को। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। एंड इसके अलावा जैसे ही आप इसको लेते हैं, फिंगर पे टच करते हैं, तो आप देख सकते हैं चिप चिप सा फील हो रहा होता है, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चिपचिपा फील हो रहा है, आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल दिखने में ऐसा फील होता है जैसे चिपक रहा है, यानी कि एक लेयर सी बन रही होती है, लेकिन अप्लाई करते वक्त बिल्कुल भी फील नहीं होता। ये जो प्राइमर है प्रोफेशनल यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चलता है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप बिगनर है या आपने न्यू सैलून ओपन किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा प्राइमर हो जो कि ऑल टाइम स्किन के लिए बेस्ट हो, रिजल्ट भी पॉजिटिव मिले, यानी कि उसको यूज़ करने के बाद
आपकी जो बेस है वो भी अच्छी बने, लॉन्ग लास्टिंग बने और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आए, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। इसमें आपको डिफरेंट फ्लेवर्स में भी मिल जाता है, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज भी इसकी आती है, यानी कि डिफरेंट पैकेजिंग में ये आपको मिल जाता है डिफरेंट स्किन टाइप के हवाले से। ऑल टाइप स्किन के लिए सूटेबल है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन के लिए ये प्राइमर बेस्ट है या नहीं, तो बिल्कुल इसको ट्राई करके आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो डिफरेंट पैकेजिंग होती है इसमें फ्रेगनेंस चेंज होती है, इंग्रेडिएंट चेंज होते हैं, बट क्वालिटी रिजल्ट दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त से मिलते हैं आपको। एंड इसके अलावा जैसे ही आप इस प्राइमर को निकालते हैं तो निकालने के बाद आपको फ़ौरन ही अपने फेस पे लगाना होता है, यानी कि अगर आप थोड़ी देर भी अपने हाथ पे रखते हैं तो वो ड्राई सा हो जाता है और आपके हाथ में फिर नज़र नहीं आता, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है आपने कोई सा भी जेल प्राइमर निकाला है जो जेल फॉर्म पे होता है तो काफ़ी देर तक आपके हैंड पर वो रहता है, यानी फिंगर पे होता है। एंड इसके अलावा इस प्राइमर को जैसे ही आप निकालेंगे थोड़ी देर बाद ही आपकी स्किन पे ये गायब हो जाएगा, जैसे कि बिल्कुल आपकी स्किन पे पेनिट्रेट हो जाएगा। यानी कि इस प्राइमर को आपको जब भी यूज़ करना है उसी वक्त निकालें और फ़ौरन इसकी एप्लीकेशन कर लें। अगर आप प्राइमर को निकालने के बाद किसी से बात भी करने लग जाते हैं तो आपका जो प्राइमर है वो ड्राई हो जाता है और आपके हैंड पे यानी फिंगर पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, तो फिर आपको अगेन रिपीट यूज़ करना होता है। सो ये जो प्राइमर है हर हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है, स्किन पे भी अच्छी तरह से अप्लाई हो जाता है और अच्छी सी फीलिंग आती है इसको लगाने के बाद। आपको भी अच्छा सा फील होता है, आपके क्लाइंट को भी काफ़ी अच्छा फील होता है, क्लाइंट भी सेटिस्फाई होता है, हैप्पी होता है कि आप उनके ऊपर कोई अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इसी ब्रांड में आपको ग्रीन टी प्राइमर भी मिल जाता है 50 ml का, जो कि होता है पैकेजिंग तकरीबन सेम ही होती है। एंड इसके अलावा डिफरेंट फ्लेवर्स में होता है एंड प्राइस के हवाले से भी आगे पीछे आपको मिल सकता है। एंड इसके अलावा इसी ब्रांड का ये मास्टर प्राइमर है, बहुत ही अच्छा सा ये भी होता है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। 40 ml में ये मिल जाता है आपको। एंड इस पैक में भी मास्टर प्राइमर आपको मिल जाता है, पोर फिलर के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। अगर आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा पोर का इशू है, यानी लार्ज पोर्स काफ़ी ज़्यादा है, आपको स्वेटिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल आता है, तो इस प्राइमर को यूज़ करके आपके फेस में जितने भी ऑयल वगैरह का जो इशू है वो कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि आपको ऑयल और पसीना नहीं आएगा। यानी कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त सा है। एंड इसके अलावा इसमें बायो चेरी ब्लॉसम का प्राइमर भी आता है, 50 ml का होता है, ये भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, रिजल्ट बेस्ट होता है। एंड इसके अलावा इसमें फ्लावर फ्रेगनेंस में भी आता है, यानी फ्लावर ब्यूटी गर्ल के नाम से आपको मिल जाएगा। 60 ml की ये बॉटल होती है, यानी जितनी भी प्राइमर्स इसमें मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी फ्रेगनेंस होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती। बट ये जो प्राइमर है बहुत ही अच्छा से इसकी फ्रेगनेंस आउट क्लास है, जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। इस प्राइमर को किस तरह से यूज़ करना है तो काफ़ी वीडियो पे मैं बता चुकी हूँ कि प्राइमर को किस तरह से यूज़ करना होता है। एंड इसके अलावा अगर आप बिगनर हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बता देती हूँ किस तरह से इसको यूज़ करना होता है, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ के साथ ये भी मसला होता है, फेस को प्रिपेयर भी कर रही होती हैं, प्राइमर भी लगा रही होती हैं एंड इसके अलावा मॉइस्चराइज़र भी लगाया हुआ होता है, फाउंडेशन या कोई सी भी बेस लगाती हैं बट उनकी फिर भी बेस क्रैक कर जाती है। सो देखिए, जब भी मेकअप करें तो सबसे पहले अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लें। अगर आपके फेस पे डर्ट वगैरह होगी तो प्राइमर वगैरह कुछ भी आप लगाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं करता। एंड अगर आप सैलून चला रहे हैं तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए, कभी भी कहीं से कोई क्लाइंट आता है तो फेस को आपको अच्छी तरह से क्लीन करना होता है, या फिर आप उनका फेस अच्छी तरह से वॉश करवा लें। या कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो वॉश करके ही आते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि हम अपने फेस वॉश से अपना फेस वॉश करके आए हैं। सो जब आपका फेस अच्छी तरह से वॉश हो फिर उसको आप ड्राई होने देंगे, यानी कि टॉवल वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना, नॉर्मल ड्राई होने देना है नॉर्मल टेम्परेचर पे। जब आपका फेस अच्छी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद आप अपनी स्किन को चेक करें, यानी कि अगर आपकी स्किन से हीट निकल रही है या फिर अगर आप अपने क्लाइंट के मेकअप कर रहे हैं उनके फेस को आप फिंगर से चेक करें। अगर उनका फेस गर्म हो रहा है तो पहले उनको कूल डाउन करें, यानी कि आप आइसिंग भी कर सकते हैं या फिर ठंडे पानी से फेस को वॉश करवा सकते हैं, ताकि उनके फेस का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। जब आपका फेस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, यानी नॉर्मल होगा, हीट फेस में से नहीं निकल रही होगी, तो कोई सा भी आप वर्क करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से होगा। एंड उसके बाद आपकी क्लाइंट अगर बहुत जल्दी में आती है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है कि मुझे लेट ना हो जाए, मुझे जल्दी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे बच्चों को भी रेडी करना है घर जाके। सो इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले अपनी क्लाइंट को कूल डाउन करवाया करें, थोड़ा सा आप उनको इस तरह से गाइड करें ताकि वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए और रिलैक्स होकर बैठे। जब वो रिलैक्स होकर बैठेंगी तो उनका जो टेम्परेचर है वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा।
क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है सैलून पे, जो सैलून चला रही हैं लेडीज़, उनको ये पता होता है कि कभी कभी क्लाइंट देर से भी आ रहे होते हैं लेकिन उनको जाना जल्दी होता है, या फिर उनका कुछ सामान रह जाता है, या फिर उनको बच्चों को जाके रेडी करना होता है। ये डिफरेंट सिचुएशन होती है क्लाइंट के हिसाब से। सो क्लाइंट की कोई सी भी सिचुएशन हो, आपको उसको हैंडल करना होता है। क्लाइंट को बिल्कुल मुतमईन करके, इजी करके बैठाना होता है। जब आपकी क्लाइंट बिल्कुल इजी होकर बैठेगी, रिलैक्स होगी, तो उसका मेकअप भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कंडीशन में होगा। जब ब्लड का प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में होगा तो उनका फेस नॉर्मल कंडीशन पे होगा, यानी कि उनके फेस से हीट नहीं निकल रही होगी। जब हीट नहीं निकल रही होगी तो आप कोई सा भी प्राइमर लगाएंगे, कोई सी भी चीज़ लगाएंगे तो वो वर्क करती है। सो अगर आप बिगनर हैं, सैलून ओपन करना चाह रहे हैं या फिर सैलून चला रहे हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ती है आपको सैलून में। सो फर्स्ट स्टेप में आपने आइसिंग कर ली या फिर अपने फेस को नॉर्मल कूल डाउन कर लिया। उसके बाद फिर आप कोई सा भी बेस्ट मॉइस्चराइज़र लगाएंगे या फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन भी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो समर के सीज़न में अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं होगा, बट अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है या नॉर्मल है तो आप लाजमी लगाएं। ऑयली स्किन के लिए भी लगाते हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी बहुत कम लेनी होती है, यानी कि आपको 1 से 2 ड्रॉप लेना होता है। एंड इसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फेस के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। फेस पे लगाने के बाद आप 2 से 3 मिनट का लाजमी वेट करें, क्योंकि कोई सी भी प्रोडक्ट आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। अगर आप जल्दी एक क्रीम के ऊपर दूसरी प्रोडक्ट लगा देते हैं तो फिर वो अच्छी तरह से स्किन पे जज नहीं होती और आपको रिजल्ट फिर नहीं मिलता। एंड उसके बाद आपको फिर प्राइमर लगाना होता है। फेस पे अच्छी तरह से प्राइमर आप लगाएंगे तो प्राइमर लगाने के लिए टी जोन एरिया पे आपको लाजमी लगाना होता है। जो टी जोन एरिया होता है, यानी कि आपका जो सेंटर का फोरहेड सेंटर एंड जो आपकी नोज़ है और जो चिक्स के साइड का जो पोर्शन होता है, यानी कि आइज़ के नीचे का टी जोन एरिया ये कहलाता है। पहले भी मैं वीडियो इस पर बना चुकी हूँ। सो प्राइमर को अच्छी तरह से इस एरिया पे लगाना लाजमी होता है, क्योंकि इसी एरिया पे ज़्यादा ऑयल आता है, इसी एरिया से आपको स्वेटिंग का इशू होता है। तो इसको अच्छी तरह से लगाने के बाद आप 2 से 3 मिनट लाजमी वेट करेंगे। उसके बाद कोई सी भी बेस क्रिएट करें, या फाउंडेशन लगाएं, या स्टिक फॉर्म की बेस लगाएं, या कोई सी भी हांडी बेस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप लॉन्ग लास्टिंग बेस बना रहे हैं, किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, किसी वेडिंग वगैरह में जा रहे हैं मेकअप करके, पार्टी मेकअप करके, तो उसके लिए आप लूज़ पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लूज़ पाउडर यूज़ करने के बाद आपका जो मेकअप है वो काफ़ी देर तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है, वाटरप्रूफ बन जाता है। एंड इसके अलावा अगर आप नॉर्मल इवेंट में जा रहे हैं या फिर किसी मिलाद वगैरह में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं और नॉर्मल सा लाइट सा मेकअप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी फेस पाउडर। सो इस तरह से जो आपकी बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है, काफ़ी अच्छी सी फ्लॉलेस सी आपकी स्किन लगती है। इस तरह से, इस मेथड से आप एक प्राइमर को यूज़ करके अपने बेस को बहुत ही अच्छा सा बना सकते हैं। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपके बहुत काम आएगी, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। सो ये किस तरह का प्राइमर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।